हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग तो देखिए थोड़ा सा स्पेशल तो होने वाला है, क्योंकि आज जैसे 15 अगस्त भी है और हरियाली तीज भी है और हमारे घर के सामने स्कूल है और सुबह से उसमें प्रोग्राम चल रहा था। और तैयारी तो जैसे 3-4 दिन पहले शुरू हो ही जाती है बच्चों के, तो जैसे भाई 3-4 दिन पहले से ये है कि बड़े ही चाव के साथ अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो चलिए अभी हम अपनी तीज के सेलिब्रेशन की तैयारी कर लेते हैं। वैसे देखिए तीज का व्रत तो हमारे यहाँ रखा नहीं जाता है, हाँ पकवान बनाए जाते हैं, तो बस वही मैं बनाऊँगी। और भाई आज सुबह से है ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इसीलिए आज व्लॉग की और हमारे त्यौहार की दोनों की शुरुआत थोड़ी सी लेट हुई है। नहीं तो ये लगा लीजिए कि भाई त्यौहार वगैरह होता है उस पर तो हम सुबह उठते ही जल्दी जल्दी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 4:30 और इतनी तेज की धूप है, ये देखिए बाहर तो कुछ भी काम कर पाना मुश्किल है। और रितिका ने बनाई थी ये कोल्ड कॉफ़ी, तो आज मैं तो चलो चाय की बजाय यही चख लेते हैं। तो चलिए अभी अंदर बैठे बैठे अपना काम करेंगे। और अभी बस ये थोड़ा बहुत जो ज़रूरत का सामान था ना वो मैंने मंगवाया है। आलू वगैरह तो देखिए घर पर रहते ही हैं, लेकिन आज ख़त्म हो रखे थे, तो आलू टमाटर हरी मिर्च वगैरह है। और साथ में जैसे स्वाली बनाएंगे तो उसके लिए मैंने तिल मंगवाए हैं, खटाई गुड़ जो जो चीज़ें थी ना, मतलब जो जो हमें पकवान वगैरह बनाने थे, तो उस हिसाब से ये सारा सामान मंगवाया है। और बस अभी हम अपनी तैयारी शुरू कर लेते हैं। तो जी देखिए त्योहारों पर वैसे तो हम पकवान वगैरह अपने मन के हिसाब से कुछ भी बना लेते हैं, लेकिन तीज पर हमारे यहाँ आटे की और गुड़ की सुहाड़ी बनाई जाती हैं, जो कि ज़रूर बनती हैं। तो बस अभी एक तरफ मैंने कढ़ाई रख ली है थोड़ी सी, तो जैसे खटाई बनाऊंगी। बस जैसे कुछ त्यौहार रहता है ना स्पेशल जिसमें खटाई वगैरह बिकती है, तभी दुकानों में हमारे यहाँ खटाई मिलती है, ऐसा नहीं कि भाई कभी भी ले लें। और दूसरी तरफ मैंने जैसे थोड़ा सा गुड़ रख दिया है, 2 गिलास पानी लिया है और उसमें मैंने ये आधी किलो गुड़ डाल दिया है। पानी हल्का सा गर्म हो गया था ना, उसके बाद फिर मैंने गैस को कर दिया था बंद और गुड़ को जैसे मिक्स होने के लिए छोड़ दिया था। और भाई पानी गर्म करके ही मैंने इसमें खटाई डाली है, क्योंकि पहले तो कोई चीज़ आई नहीं थी और अभी फ़िलहाल आई है। तो यह है कि गर्म पानी में इसको डुबोकर छोड़ देंगे, थोड़ी सी देर में अच्छे से फूल जाएगी। और उसके बाद फिर ये मैंने आलू मंगवाए थे, तो बस अभी इनको भी रख देती हूँ कुकर में उबलने के लिए। और आज गर्मी को देखते हुए बाहर चूल्हे पर तो कोई काम बन ही नहीं पाएगा। चूल्हा तो देखिए जलाना पड़ेगा, दूध गर्म करना है, चाट बनानी है, बहुत से काम हो जाते हैं, लेकिन आज मेरा काम अंदर बैठे बैठे ही चल रहा था। तो बस अभी मैंने जैसे भी जो अपना मोटा मोटी काम था गुड़ भिगोना वो सारा कर दिया था। और उसके बाद सोचा मैदा गूँथ कर रख देती हूँ, तो आधी किलो मैदा रखी थी और आधी किलो और मंगवाई। मैंने 1 किलो के आसपास मैदा होगी ये। और इसमें जैसे मैंने अजवाइन डाली है, वैसे मैं नॉर्मली अजवाइन डालती नहीं हूँ, पर मटर में देखिए अजवाइन का बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में नमक और 1 कटोरी मैंने ये थोड़ा सा जैसे घी को गरम कर लिया था। गरम करके डालते हैं ना तो मोयन पूरी मैदा में बड़े अच्छे से मिक्स हो जाता है। और ठंडे में क्या रहता है कि डली बन जाती हैं, और फिर उसको मिक्स करने में भी हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बस अभी मोयन का तो आप सबको पता ही है कि मुट्ठी बंधने तक का डालना रहता है। 1 किलो मैदा में 1 कटोरी घी जैसे काफ़ी रहता है। देखिए अभी ये सारी चीज़ें जैसे मटर वगैरह हम घर पर बनाते रहते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया आ जाता है। तो उसी हिसाब से फिर मैंने पहले ही घी गरम करके थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया था। और बस अभी इसमें मैंने जैसे मोयन डाल दिया था और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त सी मैदा लगा लेंगे। तो बस अभी मैंने मैदा गूँथ दी है और मैदा को अभी हमें देना है थोड़ा सा रेस्ट क्या देना है भाई, अभी मैदा लगा कर रख देंगे। और तब तक हमारा जो ऊपर का जैसे जो भी खाना पीना हमें बनाना है वो नहीं बनकर तैयार होगा ना, तब तक ये मैदा रेस्ट पर ही रहेगी। बाकी नॉर्मली हम जैसे अकेली मटर वगैरह बनाते हैं तब तो ये है कि भाई 20-30 मिनट के लिए रख दीजिए। उसके बाद मैदा हमारी हल्की सी नरम भी हो जाती है और मटर भी बड़ी अच्छी बनती हैं। देखिए कोई भी चीज़ हो खाने पीने की हम कई बार बनाते हैं, फिर धीरे धीरे करके हमें थोड़ा ये आइडिया आता है कि हाँ ये ऐसे करते हैं तो ज़्यादा अच्छी बनती है। और अभी लगा लेते हैं सुहाड़ी का आटा, जो कि हमारे यहाँ की एक बिल्कुल जैसे प्योर देसी डिश है। और वही हमारे यहाँ तो आसपास जैसे सब जगह बनाई जाती हैं, जहाँ तक मुझे पता है तीज पर ये मीठी सुहाड़ी।
तो अभी आटे में मैंने ये तिल डाली हैं। तिल से है ना सुवाड़ी का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और उसके बाद फिर जो हमने गुड़ भिगो कर रखा था ना वो डाल लेंगे। गुड़ या चीनी आप कुछ भी डाल लीजिए, बाकी है ना सुवाड़ी में हमेशा जैसे गुड़ ही डाला जाता है, क्योंकि इसका रंग थोड़ा सा लाल रहता है और भाई स्वाद भी अच्छा आता है। चीनी की सुवाड़ी हम तो कभी बनाते नहीं हैं। बाकी तो देखिए मीठे में तो ये रहता है कि आपको जो चीज़ पसंद हो वो डाल सकते हैं, और कभी कभी किसी किसी को जैसे गुड़ सूट भी नहीं करता है, तो उस हिसाब से आप गुड़ की जगह चीनी का घोल ले सकते हैं। और बस उसके बाद फिर ये पानी जैसे हम आटे में मिक्स कर लेंगे। और सुहाड़ी बनाने के लिए आप जितना सख्त आटा लगा सकते हैं ना उतना सख्त आपको आटा लगाना रहता है, बल्कि सुहाड़ी का जो आटा है ना वो थोड़ा सा जैसे बिखरा बिखरा सा रहता है। माँ तो हमेशा वैसा ही आटा लगाती है, लेकिन देखिए मेरा तो आप सबको पता ही है कि मुझसे इतना सख्त आटा नहीं लगता है। बाकी मैंने भी आज सुहाड़ी का एकदम जैसे सख्त आटा लगाया था। तो बस अभी सुहाड़ी का आटा भी मैंने लगाकर तैयार कर दिया है। इसको भी हम ढक कर रख देंगे एक तरफ। ये मैंने कपड़ा ढक कर रख दिया था। फिलहाल मुझे बस यही काम करना था, जैसे मैदा गूंथ कर रख दी थी और आटा गूंथ कर रख दिया था सुहाड़ी के लिए। उसके बाद फिर मुझे आज ब्रेड के पकोड़े भी बनाने थे, क्योंकि देखिए अभी का भी तो खाने का जुगाड़ करना है। ये तो हमारा जैसे 2-4 दिन के लिए बना कर रखते हैं, उनकी तैयारी हुई है। तो आलू मैंने छील कर रख दिए थे। और उसके बाद फिर अभी ये जैसे इमली की खटाई है ना अच्छे से फूल गई थी, तो इसको भी मैंने हाथ से अच्छे से मसल लिया है। बस इसको हम हाथ से ऐसे अच्छे से मथते हैं ना तो ये एकदम जैसे हमारा गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो अभी मैंने ये दूध छानने वाली छलनी ले ली है और इससे छान लेंगे। और ये मैंने 250 ग्राम भाई खटाई मंगाई थी, थोड़ी सी कम रह गई है। मुझे लगा कि 250 ग्राम खटाई काफ़ी होगी, लेकिन सच बताऊं तो फ़िलहाल मुझे ये बिल्कुल ही कम लग रही थी, क्योंकि मैं खटाई जैसे रोज़ रोज़ तो मिलती नहीं है। तो अभी दुकान में आई हुई थी तो ये था कि भाई आधी किलो के आसपास खटाई अपनी बना कर रख लेते। खाते उतनी खाते, बाकी की फ्रिज में रखी रहती। कभी कभार कुछ बनाते हैं या ये कोई चीज़ लेकर आते हैं तो तब काम आ जाती है। पर इस बार आज ये खटाई लेकर ही थोड़ी सी कम आए थे, तो ये तो देखिए बस इतनी ही बनेगी कि एक बार का हमारा खाना पीना हो जाए। और इनकी तैयारी हो गई है इधर झूल घालने की। और यहाँ पर है ना इन्होंने जैसे कड़ा हमने घर बनवाया था ना तभी लगवाया था, लेकिन हर साल क्या होता था कि इसमें चिड़िया घोंसला बना लेती थी। तो हम यहाँ की जगह छोड़कर जैसे कहीं कभी इधर कभी उधर झूला बनाते थे, लेकिन इस बार यहाँ पर चिड़िया का घोंसला नहीं बना हुआ था, तो बस हमने यहीं पर झूला डाला है इस बार। नहीं तो यहाँ पर आए हुए हमें 4 साल हो गए हैं, और 4 साल से जैसे और तो कहीं इतनी ज़्यादा जगह है ही नहीं, पेड़ पौधे तो कुछ है नहीं। तेरे पापा इतनी देर चक्कर चल गया मुझे। ट्राई लेके देख लो। चक्कर चल रहा है मेरा तो। ले मन्नत जुला दो एक बार ना, सही है मिर्ची हो जाए ना। कौन मिला के दो दिया? बैठ जाओ, कॉन्ट्रैक्टर बैठ जाओ। तो इतना ऊंचा पड़ा को न्याड़ा पड़ेगी ले। इतनी ना झूलो, थोड़ी कम झूलो। ले ले नहीं टेढ़ी जाएगी। चल चापा। हाँ ऐसे ऐसे धक्के मारो देखा। मां नीचे ना करो ना, ये फर्श को सुता लागेगा तो कमी है। हाँ होगी पिंक तेरी। ओ आराम ते एक नंबर की आराम ते टाइम दिवड़े 12 महीने रख पटांगी बस कह रही थी का। बस मेरा तक कर है देख तू। आ जाओ आराम आराम आ जाओ। पुत्र तो सही है। अड़ाई टकी रहने दे सन तारियो नहीं बे। उतना ही क्या ये मम्मी रोज पिंक पे झूल रही। जिगर सीधे झूल ले। ओहो बस वो तरीका पहले छोटे छोटे हम जामुन पका लिया करते झूले। बे उनका तभी आज तो देखे खूब मौज मस्ती हो गई है। नाना करते शाम के टाइम पर हमारी तैयारी शुरू हुई थी, पर वो होता है ना कि कभी कभी पहले तो ऐसा लग रहा था कि आज कुछ हो नहीं पाएगा इतना ज़्यादा, पर उसके बाद फिर देखिए सारा सब बड़े इत्मीनान से और बड़े अच्छे से हो गया। तो जी झूला तो झूल लिया है, पहले मैंने झूला था, उसके बाद रितिका को झुलाया और अभी लग जाते हैं खाने की तैयारी में। तो तेल गरम करके उसमें मैंने जीरा डाल दिया है, 2 चम्मच तेल गरम किया था और उसके बाद फिर डाली खटाई और इसको एक बार है ना हम अच्छे से खदका लेंगे।
खदकाने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे मसाले। तो मसालों में जैसे काला और सफ़ेद नमक डालती हूँ मैं, साथ में लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा आप इसमें चाट मसाला डाल लीजिए और बस यही मिर्च मसाले डालती हूँ मैं तो, और कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालती हूँ। और बस सारे मसालों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स और थोड़ी सी देर के लिए और इसको हम पका लेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे हम जैसे मीठा, और मीठे में मैं खटाई में हमेशा चीनी डालती हूँ। तो ये 1 कटोरी मैंने चीनी डाल दी है। पाया खटाई बनाई है आज मैंने जैसे 250 ग्राम, और इसमें 1 कटोरी चीनी में जैसे सही मीठा हो जाता। बाकी खटाई में तो आप चख कर भी देख सकते हैं, थोड़ा सा कम लगे तो और डाल लीजिए, और चाहे तो आधा गुड़ और आधी चीनी भी डाल सकते हैं। उससे क्या है कि थोड़ा सा बस जैसे गुड़ से कलर जैसे काढ़ा पड़ जाता है। और बस धीमी धीमी आंच पर अभी खटाई को हम पकने देते हैं। जैसे मीठा डालने के बाद गैस को थोड़ा सा मैंने धीमा कर दिया था। 5-10 मिनट के लिए और पका ले और खटाई तैयार हो जाएगी। और उसके बाद फिर आलू तो मैंने पहले छील कर रख ही दिए थे, बीच बीच में हमारे और काम चल रहे थे, तो अभी इसमें मैंने सारे के सारे मिर्च मसाले मिक्स कर लिए हैं। चलिए फिलहाल मुझे बनाने हैं जैसे रात में खाने के लिए ब्रेड के पकोड़े। तो अभी ब्रेड तो मैं यहीं पर भरकर तैयार कर लूँगी और उसके बाद फिर जाएंगे बाहर। चूल्हा तो जला लिया था, दूध गर्म किया था, उसके बाद फिर चाट बनाकर तैयार की है। और वैसे मेरा चूल्हे के पास कोई काम भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि तब तक जैसे मैं अपनी तैयारी अंदर बैठकर कर लूँगी और हमारा चाट बाट का काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने लाइट नहीं जलाई थी। तो अभी हम अपना ताम झाम लेकर आ गए हैं चूल्हे के पास। लाइट जलाने के बाद क्या रहता है कि दिन छिपे के बाद फिर कीट पतंगी वगैरह का कुड्डा लग जाता है। अभी ये है कि थोड़ा सा लेट तक लाइट नहीं जलाई है तो बस टाइम निकल गया है। तो बस अभी चलिए, मैंने ये बेसन का घोल तैयार कर लिया है। इसमें सिर्फ मैंने नमक डाला है और बेसन डाला, और कोई मिर्च मसाला नहीं डाला था। और भाई ब्रेड के पकोड़े वगैरह ये सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो नॉर्मली हम सब के घरों में बनती रहती हैं, और ये एक पुरानी डिश है जो हमेशा से ही बनती आ रही है। बल्कि अभी तो हम पकोड़े वगैरह में ढेर तरह की चीज़ें बना लेते हैं। पहले तो ये रहता था कि फिक्स था, कोई भी त्यौहार वगैरह होता, कुछ भी होता तो ब्रेड के पकोड़े ही बनते थे। तो जी बस फिलहाल अभी हमारा ये काम तो हो गया है पूरा। ब्रेड के पकोड़े जैसे बस 2 गांठ और बनेंगे, बनकर लगभग सारे के सारे तैयार हो गए हैं। और बच्चे तो आज अपनी ही मस्ती में लगे हुए थे। मैंने सारे पकोड़े बना लिए थे, बल्कि सारा सब उठाकर हम अंदर आ गए थे। उसके बाद फिर मैंने कई बार बोला, तब कहीं जाकर ये खाने के लिए आए हैं। आज तो इन दोनों बहन भाई को भूख ही नहीं थी। तो चलिए अभी कर लेते हैं खाना पीना और आप सबसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। आज वैसे थोड़ा सा लेट हो गया था ना, ये भी घूम फिर कर जैसे इनका जो इवनिंग वॉक होता है वो करके वापस आ गए थे। और वो दोनों बहन भाई तो अभी तक आए ही नहीं हैं। बस ये है कि मैंने अभी खाना लगाने की तैयारी कर दी है। तो बस आज तो मैंने इमली की जैसे खटाई बना ली थी और साथ में ये ब्रेड के पकोड़े थे। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, प्लेट तैयार हो गई है। और उसके बाद फिर बारी थी किचन को समेटने की, क्योंकि भाई अभी जैसे खाने में तो सिर्फ 2 चीज़ें ही बनी थी, लेकिन बर्तनों का जैसे एक सिंक भर गया था। और मैदा की जैसे सुआड़ी बनानी और मटर बनानी, वो काम तो मेरा अभी बाकी ही था। सोचा तो मैंने ये था कि भाई 4 बजे भी लगेंगे तो भी ठीक टाइम तक सारा काम हो जाएगा, लेकिन बीच में फिर जैसे ये झूला बनाने लगे, फिर हम झूलने लगे, तो ऐसे करके हमारा थोड़ा सा टाइम निकल गया। लेकिन देखिए, कुछ भी बनाने के या किसी भी जैसे काम के चक्कर में हम अपने त्यौहार को ख़राब करें या ये सोचें कि भाई भागम भाग में सारा सब करें, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है। बस इत्मीनान से अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करें। जो काम आज नहीं हो पाया है वो कल हो जाएगा। तो अभी मैंने बर्तन वगैरह तो सारा सब समेट दिया है, और उसके बाद फिर इत्मीनान से अभी मैं और रितिका बैठकर मटर और सुहाड़ी बनाएंगे। और इन दोनों का खाना हो गया था, खाना खाकर फिर ये बैठ गए थे एलईडी देखने के लिए, और मैं यहाँ से ये बस सारा जो पकोड़े वगैरह बचे हुए हैं, थोड़ी सी खटाई बच गई है तो इसको उठाकर रख देती हूँ। और ये देखिए खटाई कितनी अच्छी बनी हुई है, बस इतनी ही बची है क्योंकि आज तो ये लेकर ही बिल्कुल थोड़ी सी खटाई आई थे। तो चलिए इस वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।